बोले महाराज रोने के सिवा बचा ही क्या है। आप सूर्य नारायण से कहें कि आगे बढ़ें, हमें भी आपका दर्शन का अवसर मिले। गूढ़ रहस्य में बात हो रही, इशारों में बात हो रही प्रभु से। भगवान ने कहा भैया ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी बालक हूं और बालक कभी बोल नहीं सकता है, और मैं कैसे कह सकता हूं ये मैं इन्हीं के वंश में अवतार लेकर के आया हूं और ये मेरे पूर्वज हैं, और मैं इन्हीं को आदेश कैसे दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, तू भी दर्शन कर ले। बोले महाराज जब सूर्य नारायण हटेंगे तो तभी तो मैं दर्शन कर पाऊंगा, इन सबको आप आगे बढ़े। भगवान ने कहा मैं नहीं कह सकता हूं। चंद्रमा ने कहा कि ठीक महाराज यदि आप नहीं कह सकते हैं तो कल प्रातः सुन लेना कि चंद्रमा ने सरयू में जल समाधि ले ली। भगवान ने कहा भैया ऐसा मत कर, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए तुझे। बोले महाराज मेरे पास बचा ही क्या है। सूर्य नारायण आगे बढ़ नहीं रहे, आप उनसे कह नहीं रहे, तो महाराज मैं जल समाधि हिलूंगा, क्योंकि दर्शन से तो मुझे ही वंचित किया जा रहा है। 1 महीना हो गया, रात्रि नहीं हुई, और महाराज मैं दर्शन कैसे करूं। भगवान ने कहा एक काम हो सकता है। बोले क्या। बोले अगली बार में, अभी तो मैं सूर्य वंश में आया हूं तो मुझे यहीं रहने दे, अगली बार मैं द्वापर में आऊंगा। अब के ठीक दिन में 12 बजे आया हूं, रात्रि अगली बार में ठीक रात्रि 12 बजे आऊंगा, तेरे सिवा कोई नहीं होगा, खूब दर्शन कर लेना। बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन तब तक के लिए मुझे कोई महाराज आधार तो चाहिए। यदि आप जो है महाराज इस तरह से मुझे इतना लंबा समय देंगे तो ये तो त्रेता चल रहा है, द्वापर आने में तो महाराज पूरा युग है। बोले आज से मैं तेरे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। भले मैं अयोध्या में मेरा राम अवतार हुआ है, लेकिन मुझे राम सिंह कोई नहीं कहेगा, मुझे रामचंद्र कह करके पुकारा करेंगे। तेरा नाम मेरे नाम के साथ में आज जुड़ गया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा का समाधान हुआ। भोले बाबा कथा कहते कहते मुस्कुराने लगे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु क्या बात, कुछ छुपा रहे हैं। बोले हाँ देवी, एक चोरी उस समय मैंने भी की थी। कौन सी चोरी की थी। बोले चोरी की बात तो उसे कहीं कहीं नहीं जाती है, लेकिन तुम्हारी मति को देख करके मुझे कुछ छुपाते भी नहीं बनता है। बोले क्या। बोले जब अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य हुआ तो मैं तो अपने भजन में ध्यान में मस्त था। काकभूषणी जी ने आकर के मुझे सूचना दी कि अवध धाम में प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है, चलो चल करके दर्शन करते हैं। तो हम दोनों ने विचार किया कि भाई प्रभु का दर्शन करना है तो अयोध्या में मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण एक पंडित जी बन गया, फटा कुर्ता फटी हुई धोती पहन ली, कंधे पे गमछा डाल लिया। काकभूषणी जी हमारे चेले बन गए और अयोध्या में आकर के राज दरबार पे खड़े हो गए। लंबी लंबी लाइनें लगी थी वहां पे, और हमें भी अंदर जाना था। हमने जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया कि भैया मुझे भी अंदर जाना है। जो द्वारपाल थे उन्होंने धक्का दे करके भगा दिया, और ऐसा धक्का दे करके भगाया कि हम तो महाराज लौट के सरयू के किनारे आ गए। पुनः दर्शन करने के लिए गए, द्वारपालों ने फिर मना कर दिया। बोले महाराज आपको यदि दर्शन करना है तो पहले वशिष्ठ जी के महाराज के यहाँ घर में जाओ और वहां से अनुमति पत्र लेकर के आओ। जिसको वशिष्ठ जी महाराज अनुमति पत्र दे देंगे वही लाला के दर्शन कर सकता है। भोले बाबा ने कहा भैया क्यों। बोले बात ऐसी है महाराज, लाला छोटा है और कल ऐसा हुआ कि लाला के कोई नजर लगा के चला गया है, तब से लाला इतना रो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने सख्त आदेश दिया है कि देखभाल करके अंदर आना चाहिए। जो दर्शन करने आए पहले मेरे पास भेजो, मैं उसको अनुमति पत्र दूंगा, जांच करूंगा ये ठीक है या नहीं है, तब वो अंदर प्रवेश मिलेगा।